पंजाब में आईनी बहरान, वजारत आला का इंतखाब बिना इम्तिहान। पीटीआई ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी। सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी असेंबली इजलास तलब करने के मजाज नहीं रहे। पीटीआई में एक मजारी ग्रुप भी बन गया, 1 दर्ज से जायद अरकान शामिल। अदम एतमाद आईनी अमल है, क्या स्पीकर इसे सबूताज करने का इख्तियार रखता है? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि तहरीके अदम एतमाद को पेश करने की मंजूरी से पहले निपटाया जा सकता है। ये वाज़ेह है कि अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में तब मुदाखलत कर सकती है जब आइन की खिलाफ वर्जी हो। भेरा में लेन देन के तनाजे पर फायरिंग, बाप ने सगे बेटे को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की तलाश जारी है, जल्द ही कानून के कटहरे में लाएंगे। सादिकाबाद में थाना कोर्ट सब्जल पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबला, 1 डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिम पुलिस को मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। डीएसपी जुबैर बंगिश ने कहा, सर्कल सादिकाबाद को डाकुओं की आमाजगाह नहीं बनने देंगे। संजरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। ट्रैक्टर ट्रॉली ईंटों से लोड थी। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के एहलकार मौके पर पहुंच गए। जख्मी को तिबी इमदाद के बाद THQ अस्पताल सादिकाबाद मुंतकिल कर दिया। और उमरकोट समेत जिला भर में जानवरों की बीमारी लंपी स्किन के मुतादिद केसेस जाहिर होने लगे। मवेशी मालिक सख्त परेशानी का शिकार। बीमारी के बायस मुतादिद जानवर हलाक। मवेशी मालकान को लाख रुपए का नुकसान। आला हुकाम से बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ में हुराओ अफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकपतन में एक शख्स मैपको हुकाम की मुबैना गफलत की भेंट चढ़ गया। 11,000 केवी तार से करंट लगने से बाप झांपक, बेटा मौतो हयात की कश्मकश में। हर आंख अश्कबार अफसोसनाक वाकया मलकपुर में पेश आया, जहां मकानों के ऊपर से गुजरने वाली 11,000 केवी तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर गई। इतला के बावजूद अफसरों के कानों पर जूं तक न रेंगी। इसी दौरान मेहनतकश का 14 साला बेटा एहसन घर जाते हुए तार से छू गया। बाप मोहम्मद असलम बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो करंट की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि बेटा तशवीशनाक हालत के बायस अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों ने अरबाबे इख्तियार से मुतालबा किया है कि गफलत में मुलविस मैपको अफसरों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए। भेरा में लेन देन के तनाजे पर फायरिंग, बाप ने सगे बेटे को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब। इतला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मकतूल कैसर इकबाल भट्टी का अपने वालिद बशीर अहमद भट्टी से लेन देन का तनाजा चल रहा था। तल्ख कलामी पर सफाक बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम की तलाश जारी है, जल्द ही कानून के कटहरे में लाएंगे। आपको खबर दे रहे हैं भेरा से। भेरा में लेन देन के तनाजे पर फायरिंग, नौजवान कत्ल, मुलजिम फरार हो गया।
آپ کو خبر دے رہے ہیں بھیرا سے۔ بھیرے میں لین دین کے تنازع پر فائرنگ، باپ نے سگے بیٹے کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کیسر اقبال بھٹی کا اپنے والد بشیر احمد بھٹی سے لین دین کا تنازع چل رہا تھا۔ تلف کلامی پر صفاق باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ملزم کی تلاش جاری ہے، جلد ہی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ صادق آباد میں تھانہ کوٹ سبزل پولیس کا ڈاکوؤں سے مبینہ مقابلہ۔ ترجمان پولیس کے مطابق ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ سرکل صادق آباد پولیس تھانہ کوٹ سبزل کی حدود ڈھنڈی روڈ پھاٹک کے قریب کارروائی کی گئی۔ ڈی ایس پی صادق آباد زبیر احمد بنگش اور ایس ایچ او تھانہ کوٹ سبزل اسلم بلوچ بھی موجود تھے۔ ترجمان پولیس کے مطابق دوران پولیس مقابلہ ایک ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار۔ 30 ملزم عبد الوحید عباسی پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی زبیر بنگش کا کہنا تھا کہ سرکل صادق آباد کو ڈاکوں کی آماجگاہ نہیں بننے دیں گے۔ قصور میں تھانہ تھہ شیخم پولیس کی ڈکیت گینگ کے خلاف کامیاب کارروائی۔ راہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ساجد عرف ساجو ڈکیت گینگ کا سرغنہ 3 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ملزموں سے 3.5 لاکھ روپے، 1 موٹر سائیکل، 8 موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزموں نے گینگ تشکیل دے رکھا تھا جو مختلف علاقوں میں وارداتیں کرتے تھے۔ دوران تفتیش ملزموں نے راہزنی کی 6 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ ہیڈ کوارٹر اسپتال حافظ آباد میں چیک اپ کروانے آئی خاتون سے نوسر بازی، خود کو اسپتال کا اہلکار ظاہر کر کے نوسر باز نے ایکس رے کرنے کے بہانے خاتون کے زیورات لوٹ کر فرار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور پاکستان کسٹم انٹیلیجنس کا مشترکہ انسداد منشیات آپریشن، 7 سمگلر گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ تفصیلات ربیہ شیخ کی رپورٹ میں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور کسٹم انٹیلیجنس کی منشیات کے خلاف بڑی کارروائی، جس میں کسٹمز انٹیلیجنس نے خفیہ اطلاعات فراہم کی۔ آپریشن کے دوران شمالی بحیرہ عرب میں 7 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا اور ایک غیر ملکی کشتی سے تقریباً 3000 کلو گرام حشیش برآمد کر لی گئی۔ بین الاقوامی منڈی میں اس منشیات کی مالیت لگ بھگ 45 کروڑ پاکستانی روپے ہے۔ برآمد کی گئی منشیات کو اسمگلروں کے ساتھ مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے پاکستان کسٹمز کے حوالے کر دیا گیا ہے، جس میں گرفتار کیے گئے افراد میں سے کسی کے بھی دیگر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی تحقیقات اور قانونی کارروائیوں کی تکمیل شامل ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور کسٹم انٹیلیجنس کا کامیاب آپریشن، جس کے نتیجے میں منشیات برآمد کی گئی، اس حقیقت کے ثبوت ہے کہ ہم چوکس ہیں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی اور مقاصد کے لیے پاکستانی پانیوں کے استعمال کو روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی سمندر میں قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے اپنی قومی فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھاتی رہے گی۔ راولپنڈی میں پولیس کی طرف سے رمضان بازار کی سیکیورٹی کا پول کھل گیا۔ سہام سٹاپ پشاور روڈ پر لگے سستے بازار کے باہر سے کوہ نور نیوز کے رپورٹر انوار الحق مغل کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد عثمان کی رپورٹ میں۔ تھانہ نصیر آباد کی حدود سے عام سٹاپ پشاور روڈ پر لگائے گئے رمضان سستا بازار کی پارکنگ سے کوہ نور نیوز کے رپورٹر انوار الحق مغل کا موٹر سائیکل اس وقت چوری ہو گیا جب وہ سستا بازار کی کوریج کر رہے تھے۔ راولپنڈی ضلع میں اس وقت رمضان کے حوالے سے 16 سستے بازار لگائے گئے ہیں، جن کی سیکورٹی کے حوالے سے پولیس نے سخت انتظامات کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ تاہم سوار کے روز کوہ نور نیوز کے رپورٹر انوار الحق مغل کا موٹر سائیکل ہونڈا CD70 RIR 2102 پشاور روڈ پر سیام سٹاپ پر واقع بازار کی پارکنگ سے چوری ہوا، جس پر فوری طور پر 15 پر کال کی گئی۔ بعد ازاں رپورٹر کی جانب سے پولیس کو مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دے دی گئی ہے۔ چشتیہ میں انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے سہولت بازار میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ سبسڈی والی اشیاء کی کم مقدار رکھی جاتی ہے اور شہریوں کو 1 کلو سے زیادہ نہیں دی جاتی۔ چکن، بیف، پھل اور سبزیوں کی قیمتیں اوپن مارکیٹ کے برابر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس دفعہ رمضان بازار میں تمام اشیاء خورنوش کی قیمتیں قوت خرید سے باہر ہیں۔ حکومت کی طرف سے ریلیف ملنے کے بجائے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ہم سے 2 وقت کا نوالہ بھی چھین لیا ہے۔ حکومت کو چاہیے قیمتوں میں کمی کر کے ریلیف فراہم کیا جائے۔
डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तार अली अबड़ू ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी की हैं कि रोजेदारों को कीमतों में रिलीफ फराहम किया जाए। अशय खुरनोश की दस्तयाबी सरकारी निरखों पर यकीनी बनाया जाए। मज़ीद जानते हैं कराची से काशिफ खोखर की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो का कहना था, रमजानुल मुबारक में सरकारी नरखों पर खाने पीने की अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो ने अपने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को रोज़ेदारों को माह रमजानुल मुबारक में कीमतों में रिलीफ फराहम करने और सरकारी कीमत पर अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए गिरा फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी रखें। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की हर मुमकिन कोशिश है रोजेदारों को माह रमजानुल मुबारक में अशिया खुर्दनोश मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हों। आटा, फ्रूट, सब्जी, दालें, मसाला जात, दूध, अंडे, गोश्त, खजला, खजूर, बेसन समेत दीगर अशिया में गिरा फरोशों की कार्रवाई। जिला किमाड़ी में 14 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19,500 रुपए जुर्माना आयद किया गया। काशिफ खोकर असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू रमीज जफर का रमजान बाजार का विजिट। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर की अशय खुरनोश की क्वालिटी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। रोजादारों के बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि आवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे चेयरमैन मार्केट कमेटी आरीवाला चौधरी नासिर हमीद का रमजान बाजार का दौरा। अशय खुरनोश की कीमतों और मियार का जायजा लिया। चौधरी नासिर हमीद ने रमजान बाजार इंतजामिया को अवामुन्नास को आम मार्केट के मुकाबले में नुमाया रिलीफ फराहम करने और मियारी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। उनका कहना था कि रमजान बाजार में खुसूसी डिस्काउंट पैकेज पर मियारी अशय खुरनोश दस्तयाब हैं। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की तरफ से सस्ता रमजान बाजार सजा दिया गया। अशय खुरनोश दस्तयाब, शहरियों ने खरीदारी की। इस मौके पर सार्फिन का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो हम जिले इंतजामिया डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं उन्हें कि रमजान बाजार का इंतजाम करवाया। यहाँ पे चीनी 80 रुपए किलो के हिसाब से सेल की जा रही है, घी 435 के हिसाब से और आटा भी 450 किलो जो है ना 450 का 10 kg दिया जा रहा है। यानी तमाम इंतजाम बेहतर अंदाज में चलाए जा रहे हैं। बाकी अशय खुरनोश की कीमतें भी बेहतर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज से सारा इंतजाम चलाया जा रहा है। इंतजामिया अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर। जिले इंतजामिया हरिपुर के जेर एहतमाम TMA पार्क में रोजाना की बुनियाद पर रमजान दस्तरखान का इनाकात, मुसाफिरों, राहगीरों और मुस्तकी अफराद के लिए अफ्तार का एहतमाम। डिप्टी कमिश्नर मुगीस सनाउल्लाह ने असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर के हमरा रमजान दस्तरखान में रोजा अफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर ने रमजान दस्तरखान में फराहम की जाने वाली अशिया के म्यार का जायजा भी लिया। समाजी हलकों ने जिले इंतजामिया की इस काविश को सराहा। 25% महंगाई अलाउंस न मिलने पर टेवटा मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। क्लासेस का बाइकआउट, मुजाहिरीन की प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी। मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर भरपूर एहतजाज का इंदिया दे दिया। डेरा गाजी खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन टेवटा यूनिट के जेरे एहतमाम डिविजनल भर से टेवटा मुलाजमीन ने क्लासेस का बाइकआउट कर दिया। मुतालबात के हक में एहतजाज में खवातीन, मर्द मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। रहनुमा टेवटा मुलाजमीन कलीम हैदर खोसा ने खिताब करते हुए कहा कि जून 2021 में पंजाब गवर्नमेंट ने महंगाई अलाउंस मंजूर किया था। तमाम छोटे बड़े महकमों को अदायगियां की जा रही हैं। टेवटा मुलाजमीन इससे महरूम हैं। डिप्टी सेक्रेटरी एपका अब्दुल हमीद जियाला और दीगर ने कहा कि आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे मुतालबात जल्द अज जल्द तस्लीम करके ईद से पहले अदायगियां की जाएं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। गिरां फरोशी पर मजीद 28 की साहब
16 शेर फरोश 39 दीगर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफी उल्लाह खान का रमजान बाजारों का दौरा, अशिया खुरनोश की दस्तयाबी, क्वालिटी और उनकी कीमतों का जायजा लिया। इंतजामी अफसरान ने 4 सद्दा रोड, विरसक रोड, हयाताबाद, रिंग रोड, अंदरून शहर बाजारों और दीगर इलाकों में बाजारों का मुआयना किया। मेगा मॉल्स में कायम रमजान सहूलत काउंटर्स में अशिया का जायजा भी लिया। ग्राम फरोशी पर मजीद 28 की साब, 16 शेर फरोश 39 दीगर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माह सियाम में भी शहरी महंगी अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं। दुकानदारों की तरफ से मनमाने रेट्स वसूल किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं संजरपुर से जाम जमीर की रिपोर्ट। संजरपुर में इंतजामिया की जानिब से सस्ता रमजान बाजार तक कैम ना किया जा सका और ना ही यूटिलिटी स्टोर की सहूलत फराहम की गई। माह रमजान में एशिया खुरनोश के रेट आसमानों से बातें करने लगे, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था कि हर साल की तरह इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से सस्ता रमजान बाजार ना लगाया गया और ना ही यूटिलिटी स्टोर की सहूलत दी गई, जिसकी वजह से हमें मजबूरन सहरी और इफ्तारी के लिए एशियाई खुर्दनोश महंगे दामों खरीदना पड़ती हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें रमजान बाजार या यूटिलिटी स्टोर की सहूलत फराहम की जाए। कैमरा टीम के लेस्को का कोट लखपत और कैंट डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, 225 कनेक्शंस में बेजाब्तियां सामने आई हैं। दूसरी जानिब कैंट डिवीजन की टीमों ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 150 कनेक्शंस चेक किए और 16 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्तें मुतलका थानों में जमा करवा दी। डेट डिफॉल्टर से वाजिबुल अदा रकूमात की वसूली का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबशिर जंजुआ से। जी मुबशिर जंजुआ, बताइएगा क्या कार्रवाइयां की गई हैं? बिजली चोरों के खिलाफ जो टास्क फोर्स बनाया गया था, SC 5th सर्कल हैं जफरुल्लाह सांगी साहब, उन्होंने कैंट डिवीजन और कोट लखपत के जो एक्शन है उनकी सरपरस्ती में एक टास्क फोर्स बनाई थी, जिन्होंने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 500 कनेक्शन चेक किए गए कोट लखपत डिवीजन की हदूद में और 500 ही ये कैंट की हदूद में चेक किए गए। मुतअद्दिद बिजली चोरों के खिलाफ अंदराजे मुकदमात की दरखास्त इलाका थाना में भिजवाई गई, जबकि कैंट डिवीजन में जो है डेट डिफॉल्टर के खिलाफ भी कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं और जो PD रनिंग एट साइड थे या स्क्रीन वॉच थी उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं और उनके खिलाफ अंदराजे मुकदमात की दरखास्त इलाका थाना में दर्ज करवाई गई है। जी, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां सामने आई हैं। हमारे नुमाइंदे मुबशिर जंजुआ तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। CEO LWMC राफे हैदर की हिदायत पर रमजान बाजारों में कामयाब सफाई ऑपरेशन जारी। शहर भर में कायम 32 रमजान बाजारों में LWMC की सफाई सुथराई और वॉशिंग भरपूर वर्किंग जारी है। CEO राफे हैदर की हिदायत पर सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई हैं। मॉनिटरिंग टीमें रमजान बाजारों में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए रोजाना की बुनियाद पर सरप्राइज विजिट करेंगी। रमजान बाजार के इतराफ 98 कंटेनर्स वेस्ट हैंडलिंग के लिए नस्ब कर दिए गए हैं। 124 मूवेबल बीन्स भी अवामी सहूलत के लिए रखे जा चुके हैं। LWMC की ऑपरेशनल गाड़ियां, मिनी डैम्पर, कॉम्पैक्टर्स, वाटर बूजर्स और वर्कर्स की बड़ी तादाद रमजान बाजारों में वर्किंग पर मामूर है। रमजान बाजारों में सफाई के म्यार की बेहतरी और आराइश के लिए लाइम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ओकाड़ा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में अमला की शहरियों से बदतमीजी, खवातीन के साथ नारवा सलूक। टेंकी चौक गवर्नमेंट कॉलोनी में एहसास कफालत सेंटर में अमले की बदजुबानी पर अमला और साइलिन के दरमियान तसादुम, दफ्तर में तोड़फोड़। दफ्तरी स्टाफ के मुताबिक झगड़ा दफ्तरी औकात शुरू होने से कबल आने पर हुआ। शहरियों ने एहसास कफालत के अमले के रवैये पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना करप्शन, सदर सरदार रफीक, सेक्रेटरी मेहदी शाकर करोड़ों के मालिक निकले। मजीद जानते हैं सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में।
اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے صدر اور سیکرٹری کے کروڑوں روپے کے مبینہ اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں مبینہ کرپشن میں ملوث سوسائٹی کے صدر سردار رفیق اور سیکرٹری مہدی شاکر کے خلاف تحقیقات بھی شروع ہو چکی ہیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں مرکزی عہدیداروں کی مبینہ طور پر نہ صرف پاکستان کے مختلف علاقوں میں بینامی جائیداد ہے بلکہ ہالینڈ اور مختلف یورپی ممالک میں بھی جائیدادیں موجود ہیں۔ اس حوالے سے نیب، اینٹی کرپشن اور FIA میں باضابطہ درخواستوں کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جھنڈ کے نواحی گاؤں گھردی کے مکین مبینہ پولیس گردی کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ پولیس محبوب خان کی رہائی کے لیے 2 لاکھ روپے رشوت مانگ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں شہزاد قمر سے۔ کے نواحی گاؤں گردی میں پولیس کے خلاف خواتین اور مرد سراپا احتجاج۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس ہمارے بندوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور 9C کی FIR درج کر دیتی ہے۔ پہلے مہینے کی 13 تاریخ کو جب پولیس نے اٹھایا، میں ان کے ساتھ گیا ملا تو انہوں نے بولا کہ 2 لاکھ روپے اور 50-100 گرام اس کے FIR لے لیں گے۔ پھر ہم واپس آ گیا اور چاچی سے پیسے لیے اور ان کو دیے 2 لاکھ روپے SHO محمد اسلم اللہ کو۔ 2 لاکھ روپیہ کھین کنی تو 100-150 گرام وسیس پچھے چرس پساں اسنال انہیں اے وعدہ کیتا اسا انہیں 2 لاکھ روپیہ دیتا۔ 2 لاکھ روپیہ دے کنی صبح رات گزر گئی، صبح ہو گئی، صبح مطلب یہ گل آ گئی ہے کہ یہ گل ہے کہ پتہ چل گیا سن کہ 1150 گرام چرس پا دیتی۔ گواہ تھے تو سپاہی تھے، پھر یہاں ٹینکی آنے گڈی کالی گئی آئی گئی گڈی تھے، موٹر سائیکل سے ان کپڑے پانی بندے ان کھین کے تو مامے نے اندر آ رہے 4 دیواری میں کھین کے مامے لگ گئے نہ سکھ کیوں کہ دی ویلو تو کوئی شے بھی کوئی برام بیستی تھی کھین کے لگ گئے مامے۔ ہم لوگوں کو انصاف چاہیے، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم انجرا کی پولیس کے خلاف سویلین گاڑی سویلین کپڑوں میں بندے کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پیسوں کی ڈیمانڈ پہ ملنے کی صورت میں کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر اس کی اپروچ ہو، اور نہ ملنے کی صورت پہ تو یہ کنفرم FIR کر دیتے ہیں۔ ہمیں انصاف کی فراہمی کی جائے اور ہمیں ظلم سے بچایا جائے۔ اس سلسلہ میں جب میڈیا کی ٹیم SHO تھانہ انجرا محمد اسلم للہ کا موقف لینے کے لیے تھانہ انجرا پہنچی تو وہ وہاں پر موجود نہ تھے اور انہوں نے نہ ہی کال اٹینڈ کی۔ DPO اٹک نے اس سلسلے میں انکوائری ہیلڈ کر دی ہے۔ کیمرہ مین ندیم ملک کے ساتھ شہزاد قمر شاہ، کوہ نور نیوز۔ تحریک انصاف کے ڈویژنل کوارڈینیٹر اور چیئرمین DDEC سوات فضل حکیم خان یوسفزئی کی قیادت میں احتجاج۔ منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف نعرے بازی۔ مزید جانتے ہیں محمد ابرار حسین کی رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈویژنل کوارڈینیٹر اور چیئرمین DDEC سوات فضل حکیم خان یوسفزئی کی قیادت میں منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف ضمیر پروشوں اور بیرونی طاقتوں کی اعلیٰ کارروائی کے خلاف نشاط چوک منگورہ میں پرامن احتجاجی مظاہرہ MPA عزیز اللہ گران خان، سلیم الرحمان اور منتخب میر تحصیلی بابوزئی شہید علی خان بھی ہمراہ تھے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے منحرف اراکین کے خلاف شدید نعرہ بازی کی، وزیر اعظم عمران خان سے بھرپور احتجاجی کا مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک PTI ورکرز اور عوام نے امریکہ کے خلاف بھی شدید نعرہ بازی کی۔ اس موقع پر ممبران اسمبلی نے بلدیاتی انتخابات میں تاریخی کامیابی پر تحریک انصاف کے کارکنوں اور عوام کی خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جو مظاہرہ تھا یہ تحصیلی بابوزوں خاص کر PK پر کی تھی، یہ جو وہی جو منحرف MNAs تھی ان کے خلاف تھی، اور انشاءاللہ کل ہمارا بیرکوٹ میں پروگرام اور پرسوں منڈور کے پل میں پروگرام ہوگا۔ انشاءاللہ ہم دکھائیں اپوزیشن کو کہ سارے پاکستان تقریباً خان صاحب کے ساتھ ہے۔ خان اور وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ کیمرامین عائشہ کے ساتھ ابرار۔ بلیٹن میں یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ براہ راست آپ کو لاہور یہ چلتے ہیں جہاں پاکستان
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज और हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहला मुतालबा है, साथ ही साथ उनका ये कहना है कि चकवाल सुपर लीग इख्तिताम पजीर लाहौर बादशाह फातिह करार पाई। मुल्क भर से नामवर खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं मिर्जा सरमत की रिपोर्ट में। क्रिकेट के दीवानों के लिए म्यूनिसिपल स्टेडियम में 3 रोजा चकवाल सुपर लीग का मेला सजा, जिसमें मुल्क भर से 8 टीमों और नामवर बल्लेबाजों ने शिरकत करके खूब समा बांधा। सुपर लीग टीमों में कश्मीर फाल्कन, चकवाल लायन, फैसलाबाद मियां 11, लाहौर बादशाह, चकवाल कलंदर, चकवाल शाहीन, कराची किंग्स और अल कबीर बादशाह शामिल थीं। लीग ऑर्गेनाइजर का कहना था इसका मकसद नौजवानों को खेल के मौके फराहम करना है। चकवाल सुपर लीग करवाने का जो मकसद है उसमें यह है कि यंग जनरेशन के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देना है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, बजाय कि सोशल मीडिया जो कि उसके अपने फ़वाइद होंगे, लेकिन सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, ग्राउंड की तरफ लोग कम आ रहे हैं, तो उनकी तरफ उनको तरगीब देना है। 3 रोजा CSL के आखिरी रोज फाइनल में 96 रन के टारगेट को लाहौर बादशाह ने 5.3 ओवर में पूरा करते हुए लीग अपने नाम कर ली। इस मौका पर साबिक कौमी क्रिकेटर अवैस सियाह ने कहा, काफी टाइम के बाद एक नाइट टूर्नामेंट देखने को मिला है। इससे क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा, लड़कों में शौक पैदा होगा और पाकिस्तान के टेप बॉल के बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं चकवाल में जो ये क्रिकेट खेल रहे हैं। सुपर लीग की इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का भी खूब मुजाहिरा किया गया। चाचा क्रिकेट की ग्राउंड में एंट्री और कौमी तराने के साथ रंगारंग चकवाल सुपर लीग इख्तिताम पजीर हो गई। कैमरा टीम के साथ पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 43वीं बरसी के हवाले से मलीर में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। MPA पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के बानी व साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 43वीं बरसी तकरीब मलीर में जिले क़यादत की जानिब से मुनक्कद हुई। बरसी तकरीब जिले सदर व मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो, MPA मोहम्मद सलीम बलोच, MPA शाहीना शेर अली, MPA राजा रजाक बलोच, MPA यूसुफ बलोच, मीर अब्बास तालपुर, जान मोहम्मद बलोच, नजीर भुट्टो, रियाज बलोच, सफदर भट्टी समेत पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अवाम की खातिर जान का नजराना दिया। इन्होंने मुल्क को आइन दिया और आज उस आइन के तहत मुल्क कायम दायम है। आज मुल्क के अक्सर सियासी लीडरान जुल्फकार अली भुट्टो की कॉपी करते हैं और इज्तिमात में खिताब के दौरान शहीद भुट्टो को याद करते हैं। इनका कहना था कि इस वक्त मुल्क बहरान का शिकार है और उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो आइन के मनाफी फैसले कर रहे हैं, लेकिन वो गुमराह हैं कि उनको तब उस चीज का एहसास होगा जब कोई तीसरी कुव्वत मुल्क पर हाकिमियत करेगी। बरसी तकरीब में कुरान खानी करके दुआए मग़फ़िरत के बाद तमाम शुरका को अफ्तारी भी कराई गई। कैमरामैन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि न्यू पिशावर वैली स्कीम के जरिए पिशावर में कीमती ज़राई ज़मीनों को महफूज बनाने में मदद मिलेगी। महमूद खान की ज़ेर सदारत न्यू पिशावर वैली से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शहाब अली के अलावा दीगर मुतल्लका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में लैंड शेयरिंग फार्मूले के तहत ज़मीन मालकान को जल्द जारी करने का फैसला हुआ। हाउसिंग स्कीम के इस अहम मंसूबे पर अब तक की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी, प्लानिंग और डिज़ाइन पर काम जारी है। मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी, प्लानिंग और डिज़ाइन इस साल मई के आखिरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हाउसिंग स्कीम का इब्तदाई जोनिंग प्लान तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने हिदायत की कि मंसूबे पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स के मुताबिक अमली पेशरफ्त को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काटिया की ज़ेर सदारत इजलास बाद अज़ां नूरपुर, नौरंगा और बनी शैल में कायम गंदम खरीदारी मरकज का दौरा किया। मजीद जानते फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काटिया की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फरूक कमर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब अली खरर, CO हेल्थ महकमा स्कूल एजुकेशन और तमीराती महकमे के अफसरान मौजूद थे। इजलास में स्कूल एजुकेशन की 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी देगी, जिनका तखमीना लागत 2 करोड़ रुपए है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तमाम तरक्याती स्कीमें जल्द मुकम्मल की जाए। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों के म्यार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने तामीराती महकमे के अफसरान को हिदायत की कि फील्ड में जाकर तरक्याती स्कीमों का मुआयना करें। बाद डिप्टी कमिश्नर ने नूरपुर, नौरंगा और बनी शैल बहावलपुर में कैंप किया कि गंदम खरीदारी मार्केट का दौरा किया, जहां उन्होंने गंदम खरीदारी और
बारदाना की फराहमी के अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर DFC चौधरी जुल्फकार अहमद हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा खुराक के अफसरान मुतल्लिका स्टाफ को हिदायत की कि वो अपनी जिम्मेदारी आसान अंदाज में अंजाम दें। गंदम खरीदारी मार्केट में आने वाले जिम्मेदारों काश्तकारों को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन खुर्रम शाद के साथ फजल जवेद खान। सेहवन शरीफ में जमीन का तनाजा एक और जिंदगी निकल गया। मुखालफिन की फायरिंग से नौजवान कत्ल, मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब। मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सरापे एहतजाज। मुजाहिरीन ने सेवन इंडस हाईवे रोड को बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। लाड़काना के इलाका फैसल कॉलोनी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 लड़कों को कुचल दिया। 13 साला यासिर गोपांग और 12 साला असद लाशारी जख्मी हो गए, जिनको तशवीशनाक हालत के पेश नजर चांटका अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए 13 साला यासिर गोपांग दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वुरसा का कहना था कि बच्चे मोहल्ले में खेल रहे थे, जिस दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। संजरपुर में ढंडी रोड के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली ईंटों से लोड थी। ओवर स्पीड की वजह से मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मारी। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए शाहजेब नामी शख्स को तिबी इमदाद के बाद THQ अस्पताल सारिकाबाद में मुंतकिल कर दिया। तोंसा शरीफ में बीवी पर तशद्दुद करने वाले शोहर इरफान, उसकी बहन और मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इरफान की बहन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा में लेडी डॉक्टर है। भाभी पर तशद्दुद के बाद भाई की मिली भगत से खातून को बताए बगैर ऑपरेशन किया। लेडी डॉक्टर को बचाने के लिए MS की मिली भगत से नौमौलूद को मुबैना तौर पर गायब कर दिया गया। मुकदमा में MS को नामजद नहीं किया गया, ना ही आला हुकाम की तरफ से ताहाल कोई इंक्वायरी हो सकी है। तोंसा अस्पताल में जेरे इलाज खातून की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासरा अक्सा गिल ने बताया कि शोहर ने कहा, मुझे बेटा चाहिए। बेटी क्यों है? शोहर ने डॉक्टर बहन से मिलकर मुझ पर तशद्दुद किया, जिससे 6 माह की बच्ची पेट के अंदर ही फौत हो गई। गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के नवाही गांव कोट भुट्टो की मकीन खवातीन का लड़की को अगवा करने के खिलाफ प्रेस क्लब लाड़काना के सामने धरना। लड़की की वालिदा हमीदा का कहना था कि 1 माह कबल बेटी के साथ वापस घर आ रही थी तो रास्ते में मुसल्लह अफराद ने बेटी को अगवा कर लिया। मैंने 2 अफराद मंसूर और सचल अबड़ू को पहचान लिया था, जिनके साथ एक और नामालूम शख्स भी था। मेरे साथ जुल्म हुआ है। 1 माह गुजरने के बावजूद बेटी का कोई पता नहीं चल सका। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। DIG और SP लाड़काना को अपील करते हैं कि बेटी को बाजियाब करवाया जाए। सेवन शरीफ में UC करमपुर बुनियादी सहूलतों से महरूम, सड़कें टूट फूट का शिकार, सेवरेज सिस्टम नाकारा, इलाका मकीनों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना। करमपुर में सफाई सुथराई के भी नाकिस इंतजाम। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद ताहाल सुनवाई ना हो सकी। गंदा पानी जमा होने से बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। तरक्की के दौर में भी करमपुर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर बहादुरी और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। उमरकोट समेत जिला भर में जानवरों की बीमारी लंपी स्किन के मुतादिद केसेस जाहिर होने लगे, जिसके बायस जानवरों के मालिक सख्त परेशानी का शिकार। बीमारी के बायस काफी जानवर मर चुके हैं। इंतजामिया ने अब तक कोई भी मुअस्सर कदम नहीं उठाया। इलाका मकीनों का कहना है कि बीमारी के बारे में लाइफ स्टॉक उमरकोट को आगाह भी किया है। इसके बावजूद ना वैक्सीन की गई और ना ही कोई चेकअप किया गया। लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। हुकाम से मुतालबा करते हैं बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाएं।
डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बाकर हुसैन का कहना है, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमेशा तैयार हैं। मजीद जानते हैं फैसल जावेद खान की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 भालपुर बाकर हुसैन ने कहा कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 भालपुर रीजन किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने और मेडिकल कोर फराहम करने के लिए हर तरह तैयार है। किसी भी कौमी इलाके या मकामी त्यौहार के मौके पर अपनी खिदमत पेश करने में सबसे आगे है। माह रमजान में रेस्क्यू 1122 जिला भर के तमाम सस्ता रमजान बाजार तमाम अहम मकामात पर एम्बुलेंस, फायर व्हीकल और तरबियत याफ्ता स्टाफ के हमरा काबिल खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला भर के सस्ता रमजान बाजारों में रेस्क्यू पोस्ट कायम की गई, जिनमें सहूलत बाजार, मेले वाली गली, ग्राफ बाजार, खनगा शरीफ, महमूद पार्क, अहमदपुर शरका रेस्ट हाउस, ओश शरीफ, मुबारकपुर, खैरपुर, टामिया अली, बल्दिया रोड, हासिलपुर, चूरावाला, हासिलपुर सस्ता रमजान बाजार रेस्क्यू पोस्ट कायम की गई है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन ने कोई खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने गवर्नमेंट पंजाब की और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर जो 12 सस्ते रमजान बाजार इस्टेब्लिश किए हैं गवर्नमेंट ने, उस पर अपने रेस्क्यू की पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी हम वहाँ रिस्पॉन्ड कर सकें और लोगों की जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर कर सकें। और इससे रिलेटेड लोगों से भी गुजारिश है कि जैसे कोविड का कि हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ख़त्म हो चुका है, फिर भी जो एहतियात रखें, मास्क पहने और जो डिस्टेंस है उसको सेफ रखें ताकि किसी भी किस्म की जो इमरजेंसी है उससे बचा जा सके। जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सऊदी टीवी चैनल पर इंटरनेशनल शो ओतर अल कलाम का एहतमाम किया गया है, जिसकी शुरुआत रमज़ान के पहले दिन से हुई है। इस शो में किरात और अजान का मुकाबला होगा। सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के नुमाइंदे अजामुल इमरान के मुताबिक ये मुकाबला GEA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन तुर्की अल शेख के ऐलान करदा इकदामात में से एक है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम शुरका का खैर मकदम किया है। आपको खबर दे रहे हैं जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सऊदी टीवी चैनल पर इंटरनेशनल शो ओतर अल कलाम का एहतमाम किया गया है, जिसकी शुरुआत रमजान के पहले दिन से हुई है। इस शो में किरात और अजान का मुकाबला होगा। सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के नुमाइंदे अजाम अल इमरान के मुताबिक ये मुकाबला GEA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन तुर्की अल शेख के ऐलान करदा इकदामात में से एक है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम शुरका का खैर मकदम किया। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी के ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए। काबिज फौज ने नौजवानों को जिला पुलवामा के इलाके आरी गांव में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इतलात टख इलाके में भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी था। फौजियों ने गुज़श्ता रोज भी जिला राजौरी के इलाके नौशहरा में पुरतशद्दुद ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान को शहीद कर दिया था। अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ कर लिया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान से मुतालिक सफरी हिदायत में तरमीम कर दी और कोरोना के हवाले से ज्यादा एहतियात बरतने के अल्फाज हटा दिए। अमेरिका ने पाकिस्तान की आबादी के 80% हिस्से की मुकम्मल वैक्सीनेशन का एतराफ भी किया। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट पर ट्रैवल एडवाइजरी में तरमीम की गई है। इससे कबल पाकिस्तान को हाई रिस्क कैटेगरी 1 में शुमार किया जाता था। खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनरल प्रेसिडेंसी ने खाना काबा की छत की सफाई और उसे जरासीम से महफूज बनाने के लिए 5 रोबोट वैक्यूम मुतारिफ करवाए हैं। ये रोबोट्स वैक्यूम 20 मिनट में खाना काबा की छत की सफाई का काम सर अंजाम देंगे। मोहम्मद बिन मुसल्ला अल जाबरी का कहना है कि सफाई के लिए जदीद तकनीक पर मुश्तमिल ज़ेरे गौर निज़ाम
दस्ती और एप्लीकेशन के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। मोहम्मद बिन मुसल्हा अल जाबरी के मुताबिक वैक्यूम की बैटरी 4 घंटे में चार्ज होगी, जो चार्ज होने के बाद मुसलसल 3 घंटे इस्तेमाल की जा सकती है। वैक्यूम 3 घंटे में 180 स्क्वायर मीटर तक कोर मूव करेगा। अलजाबरी का कहना था कि नई टेक्नोलॉजी और जदीद डिवाइसेस के जरिए कम लागत में मार्बल के म्यार को बरकरार रखने के साथ साथ खाना काबा को ज्यादा से ज्यादा गंदगी और जरासीम से पाक रखा जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि खाना काबा की छत की सफाई खुसूसी टीम करेगी, जबकि सफाई के अमल को मुख्तलिफ मरहलों में तकसीम किया गया है। आईसीसी की टेस्ट और वनडे में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी। वनडे में बल्लेबाजों में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। इमामुल हक की 7 दर्जे तरक्की, तीसरी पोजीशन पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट और वनडे रैंकिंग में भी तरक्की, टेस्ट में 5वें जबकि वनडे में 7वीं पोजीशन पर आ गए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का सिला मिल गया। आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी प्लेयर्स की रैंकिंग में तरक्की हो गई। वनडे में बल्लेबाजों की फहरिस्त में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। बाबर आजम टेस्ट में भी 5वें नंबर पर बदस्तूर बराजमान हैं। वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले इमामुल हक की वनडे रैंकिंग में 7 दर्जे तरक्की, 10वीं से तीसरी पोजीशन पर आ गई। टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की 1 दर्जे तरक्की, 6 से 5वें नंबर पर आ गए। वनडे रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी की लंबी छलांग 8 दर्जे तरक्की करके 7वीं पोजीशन पर आ गए। कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। 22 साल शाहीन शाह अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेटें हासिल करने वाले 22वें पाकिस्तानी बन गए। शाहीन अफरीदी ने यह एजाज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के वाहिद T20 मैच में हासिल किया। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट क्रिकेट में 95, वनडे फॉर्मेट में 59 जबकि T20 क्रिकेट में 46 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इस तरह उन्होंने मजमूई तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेटें हासिल की हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।